राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। इस संसार में हम लोग मित्र बनाते हैं, इस संसार में हम आशा रखते हैं सहायता की, ये सब अज्ञान है। मनुष्य संसार में जो प्रेम ढूंढता है, संसार से आशा रखता है, सहायता चाहता है, बस ये भगवान से अलग करने वाली चीजें हैं। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि उसी की शरण में चल जो सच्चा मीत है। वेद से लेकर के और आज तक यही बात कही गई है कि एक वही प्रभु है हमारा मीत, और न दूसरा था न है न होगा। द्वासु परुणा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेकम पिप्पलम स्वादवत्यनश्नन यह चा अभिचा कशीति। ये दो पक्षी बैठे हैं हृदय के इस वृक्ष पर, एक तो जीव है, दूसरा प्रभु है, सच्चे सखा हैं वे। ये हम लोग जो कुछ क्रिया करते हैं ये अहंकार कारण समझते हैं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रभु की शक्ति है। भगवान ने कहा कि यतः प्रवृत्तिर भूता नाम ये न सर्वमिदम ततम। 18वें अध्याय में भगवान ये बात कहते हैं 46वें श्लोक में कि जीव कुछ कर ही नहीं सकता, न सांस ले सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। उसकी जितनी प्रवृत्ति है वो मुझसे होती है। मेरी शक्ति से देखता है, मेरी शक्ति से हाथ चलाता है, पांव चलाता है, मुंह चलाता है, और वो मूर्खतावश अहमवश सोचता है हम कर रहे हैं। बस यही अज्ञान है। यतः प्रवृत्तिर भूतानाम ये न सर्वमिदम ततम। ये बड़ा सुंदर इसका अर्थ है। अच्छा आप देखो, छोटा बच्चा होता है, वो न खा सकता है न पी सकता है, वो मलमूत्र भी त्याग नहीं करना जानता, वो केवल पालना में पड़ा है, गोद में पड़ा है मां के। इतना जानता है कि जब भूख लगती के के रोता है तो मां करके स्तन डाल देती मुंह में, पी लेता है बस। और उसको मलमूत्र त्यागने की भी उसको कोई भी ज्ञान शक्ति नहीं है, जानता ही नहीं क्या नहाना धोना, क्या मलमूत्र धोना। उसकी सारी प्रवृत्ति मां करती है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि जीव बड़ा तो हो जाता है लेकिन सारी प्रवृत्ति मुझसे ही होती है, और वह अज्ञान में समझता है कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं देख रहा हूं। यथा प्रवृत्तिर भूता नाम। हमको यहां तक सोचना चाहिए कि हमारा जो हाथ उठ रहा है ये प्रभु की शक्ति थी। हम देख रहे हैं प्रभु शक्ति है, बोल रहे हैं प्रभु की शक्ति है। भक्त ही सोचता है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। मैं कुछ नहीं करता हूं। पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् सुपन् शुद्धन्। न मैं देखता हूं, न सुनता हूं, न खाता हूं, न पीता हूं। मैं तो खा ही नहीं सकता, पी ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। जैसे गोद का बच्चा क्या खा सकता है, क्या पी सकता है। जब यहां तक वो सोचता है तो वो तत्ववेत्ता बोला जाता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। यह अज्ञान है कि हम खा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम उसके पास मिलने गए, ये सब जितना भी है ये सब अज्ञान है। हम उठ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये सब अज्ञान है। ये केवल श्री कृष्ण की शक्ति है। भगवान कहते हैं यथा प्रवृत्तिर भूतानाम। अनंत प्राणियों में जो भी प्रवृत्ति है वो अर्जुन मेरे ही उस शक्ति से है, मेरे ही द्वारा है। इतना ही नहीं समझ पाता प्राणी। इतना समझ ले तो उसके वात्सल्य की अनुभूति होने लग जाती है कि उस कल्याणमयी जननी की कृपा देखो, उस जननी की दया देखो कि हम देख रहे हैं, उठ रहे हैं, ये जितना भी क्रिया हो रही है, पश्यन श्रवणन स्पृशन जिघ्नन, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं,
ये सब उसी की है। अरे भाई, भगवान कहते हैं कि मनुष्य कैसा मूर्ख है, समझता है कि हम दूध पी करके मोटे हो गए। अरे कुछ नहीं, मैं ही पेट के भीतर अग्नि मैं ही हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही भीतर आए भोजन पकाता हूं। जीव तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ये सब बातें जब समझता है तब उसको भगवान के वात्सल्य की अनुभूति होती है। उसके पहले तो बस अज्ञान में भटकता रहता है, और जब भगवान के वात्सल्य की अनुभूति होने लग जाती है तब फिर वो उसकी प्रीति, उसका आश्रय भगवान में सिद्ध होता है। उसके पहले उसका आश्रय शरीर में, मन में, इंद्रियों में, इनमें सिद्ध होता है। इसलिए कोई जीव भगवान की शरण में नहीं है, अपने अहंता के शरण में है, मन के शरण में है, बुद्धि के शरण में है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।